लाइफ का असली मज़ा डेली हर एक नई जगह में सुबह और शाम होना है। ये देखिए, कल हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे, परसों कहाँ रहेंगे, ये हमें भी नहीं पता है। बस लाइफ का एंजॉय करते हुए मैया की परिक्रमा में निकल गए हैं। डेली हम एक नई जगह में हमारी शाम होती है, एक नई जगह में हमारी सुबह होती है। जिस घर के आंगन में माँ की जोत निराली है, हर रोज़ वहाँ होली, हर रोज़ दिवाली है। आज 25 जनवरी है और मैया जी का प्राकट उत्सव है। मैया जी के प्राकट उत्सव की सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। मैया सबसे कृपा आशीर्वाद बनाए रखे। खड़ी पहाड़ियों में सीधे सीधे उतरना है, उतर कर हमको एकदम नीचे जाना है। रास्ता दिख रहा है, देखिए उधर जाना है। ये है, देखिए यहाँ जिस जगह में हम चल रहे हैं यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। और थोड़ा सा ही पैर स्लिप हुआ तो हम सीधे नीचे। थोड़े खतरनाक रास्ते हैं, दंड का सहारा लेके या बैठकर थोड़े शांति के साथ यहाँ पर रास्ता अपने को क्रॉस करना है, नहीं तो ये अपने लिए दुखदाई हो सकता है। दोनों तरफ खाई है, बीच में पगडंडी है। कार में घूमकर आने को या बाइक में घूमकर आने को परीक्षणा कहते हैं। तब करो भाई, तब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। मुझे घर में खूब मनाया गया था कि तुम कार से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, पर मैंने बोला नहीं, मैं तो पैदल जाऊंगा। नर्मदे हर। देखिए सिर्फ पहाड़ उतर के हमको जाना है और हम ऐसा पहाड़ ऊपर से उतर कर छोटे छोटे स्टेप में नीचे आ रहे हैं। अब मैं मोबाइल रख देता हूँ, यहाँ थोड़े फिसलन वाले चट्टान वाले रास्ते हैं, नहीं तो थोड़ी मुसीबत वाली भी हो सकती है। सुबह जंगलों में, पहाड़ों में ऐसे नज़ारे के साथ आप अगले पड़ाव पे चलते हैं तो इतना आनंद आता है। ये देखिए, आपको एक एक कदम ऐसे सोच समझ कर रखना होता है, क्योंकि हल्की सी मोच और आपकी आगे की समस्या खड़ी हो सकती है। कहते हैं ना, फिर पैर की मोच और छोटी सोच लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। इस रास्ते से हम ऊपर से ऐसे लगभग 100-150 पहाड़ हम ऊंचे ऊंचे ऐसे पार करके आए और धीरे धीरे उनको चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे उतरते हैं। ये देखिए इन रास्तों के नज़ारे। तो ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में क्या होता है, ऐसे जगह जगह एरो बने होते हैं पेंट से या चूने से, जिससे आप आगे के लिए अपना रास्ता चूज़ करने में सही निर्णय ले पाते हैं। ये देखिए एरो बना है परिक्रमा मार्ग के लिए, ऐसे रास्ते में चलना है साइड से ध्यान रखते हुए। अभी हमें ऊँचे और पहाड़ है आगे, उनको उतर के आए थे, फिर इनको उतरे महाराज जी।
देखिए आगे कहाँ तक उतरना चढ़ना है। और लगभग आज फिर हमारा 30 से 35 किलोमीटर का इन पहाड़ों का दुर्गम रास्तों का सफ़र रहेगा। बीच बीच में आपको और ऐसे ही दिखाते रहूँगा, बताते रहूँगा। क्या लिखा है? सूल पहाड़ी, झाड़ी, बादल, दादा गुरु गुफा, नकरशिंग शोलन की। अच्छा हाँ, कल रात को मुझे यहाँ पर जिनके यहाँ मैं विश्राम किया था आश्रम में, उन महाराज जी ने बताया इधर बहुत सारी गुफाएं, देखिए वो गुफाएं दिख रही हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, थोड़ा संभल कर चलना। देखिए गुफा, और बताया जाता है कि कुछ ऐसी गुफाएं भी हैं जहाँ पर एक गुफा में शिवलिंग है और वहाँ डेली 3 बजे फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है। और ये काम करते हैं अश्वत्थामा जी, जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में आज भी है। हर हर महादेव। फिर उतरना चालू हो गए हैं हम भाई, कभी चढ़ते हैं कभी उतरते हैं। ज़िंदगी में भी ऐसे कितने भी डाउनफॉल आ जाए पर एक ना एक दिन फिर चढ़ना पड़ता है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी उतर रहे हैं तो कल को चढ़ेंगे भी, अगले क्षण में आप अपनी किताब फिर बदल सकते हैं। ये देखिए माँ के दर्शन कीजिए भव्य नज़ारे के साथ, जिससे माँ ने बड़े बड़े पहाड़ तोड़कर अपना रास्ता बना लिए, तो क्या हम उनके बालक उनसे प्रेरणा लेकर आगे रास्ता नहीं बना सकते? नर्मदे हैं। माला के रूप में होते हैं, पार करने से पहले आपको पूजा जरूर करनी होती है, जो जिस प्रकार से भी आप पूजा कर सके। और एक बार आप इन सहायक नदी को भी पार कर गए तो आपको दूसरी बार पार नहीं करना, नहीं तो आपकी परिक्रमा खंडित हो सकती है। सिर्फ एक ही बार आपको जाना है। खेल खेल में, वीडियो के शौक में या किसी भी प्रकार से आप वापस आने की कोशिश न करें कि आप मैया का तट थोड़ी है कि आप मुख्य धारा को क्रॉस करेंगे तो आपकी परिक्रमा खंडित होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैया को पार कर लिया आपको नर्मदे हर। देखिए ये झरकल नदी है जिसे हम नाव से पार कर रहे हैं। रास्ते में मैया मिल गई थी, एक महाराज जी और हैं, और आगे मैया जी का तट है थोड़ा आगे। तो उसके पहले हम यदि आगे से कटना है तो फिर हमें बहुत लंबा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बैक वाटर बहुत पीछे तक भरा हुआ है। परंतु हम यहाँ से सीधे झरकल नदी को पार करके आगे निकल रहे हैं। ये प्यारा नज़ारा देखने के लिए आपको आना पड़ेगा महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर, बड़वानी की आखिरी बॉर्डर झरकल नदी। ये देखिए यहाँ से अब चढ़ते हुए निकलेंगे। देखिए हम वो उस चोटी के पीछे से आए हैं पैदल, और फिर इस रास्ते से चलकर यहाँ आए, झरकल मैया को पार करे
झरकल नदी को और फिर यहाँ पे ऊपर चढ़े और इस पहाड़ी को ऊपर चढ़ना है अभी हमें। और इसके आगे फिर पहाड़ियाँ हैं, लगभग अभी 50-60 किलोमीटर की पहाड़ियाँ और हैं जो हमें सुलपानी जंगलों में ऐसे उतार चढ़ाव के साथ पार करना है। लगभग 8 बजने वाला है पर सूरज महाराज के अभी दर्शन नहीं हुए। देखिए थोड़ी लालिमा फैल जरूर रही है पर अभी सूर्य महाराज हमको दर्शन नहीं दिए हैं। मजे है, आहा पुराने दिन याद आ गए। ये देखिए ये पुराने दिन मजे है। प्यारी सी कुटिया मिली है। नर्मदे देखिए आपको इन खाई वाले रास्ते के किनारे से चलना होगा। आज 11 बजे बस रोड से भी चल रहे हैं, वैसे सिंगल पट्टी रोड है और पहाड़ है, नीचे खाई है। ये पहाड़ में आपको बहुत टाइम से दिखा रहा हूँ आज, और सिर्फ इसी के आसपास घूम रहे हैं हम लगभग 2 घंटे से, क्योंकि रास्ते ही वहाँ से घुमावदार है, उतार चढ़ाव और आगे ऐसे हमें पहाड़ पार करते हुए निकलेंगे। आज का हमारा पड़ाव लगभग 35 किलोमीटर में होना है। देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं, कैसा क्या रास्ता है आगे इन जंगलों के बीच। नर्मदे अरे बच्चे की चॉकलेट देखो, यार तिलक लाली। स्कूल जा रहे हैं बच्चे लोग। हाँ हमें भी दिए। हाँ डबल मंजिल का घर है। एसी की जरूरत नहीं है इन घरों में। सबसे नीचे एरिया से आ रहे हैं अपन, और अभी ऊपर चढ़ना खप्पर माल। छिंदवाड़ा में पातालकोट है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पातालकोट है, और महाराष्ट्र में सूलपानी के जंगल में खप्पर माल भावरी ये एरिया है पातालकोट जैसे। नीचे बच्चे खेल रहे हैं, देखिए कितने नीचे गांव है। नर्मदे हर देखिए इन पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ, गगनचुंबी चोटियाँ हैं। यहाँ से उतर के हम आ चुके हैं। अब इधर से घूम के आए थे, अब उतरते हुए जाना है और इन वाले खप्पर माल वाले पहाड़ों पे चढ़ना है। ये देख रहे हैं आप सबसे ऊंची चोटी, इधर चढ़ना हमको। खप्पर माल की पहाड़ी जो मैंने दूर से दिखाया था वो नज़दीक आ गई है। देखिए अब धीरे धीरे हम घूम के ऊपर चढ़ेंगे। देखिए कितनी दूर थी, लगभग 8 किलोमीटर दूर थी, चढ़ते हुए हम आ गए हैं। हम पहुंच चुके हैं अगले पड़ाव पर। आश्रम का नाम मैं यहाँ पहुँचकर आपको बताता हूँ। बहुत ही सुंदर आश्रम है। देखिए श्री नर्मदा माई देवराई शूलपाड़ी झाड़ी, श्री नर्मदा पर्वतरा रेवा सेवा श्रम विद्या मंदिर नर्मदे हर। स्कूल कौन जाता है? स्कूल कौन जाता है? जाते हो तो जो जाता भाई वो चॉकलेट ले लेगा हमसे, ले लो। नहीं जो जाता हमने वो बोले, किन्ने बोला हम जाते हैं? नहीं वो तो तुमने आप बोले ना। ठीक तुमने बोले कहाँ कि स्कूल जाते हैं? हमने पूछे ना स्कूल कौन जाता है करके, तुमने बोले कहाँ? बैग कहाँ तुम लोग का? वो तो उनका। अच्छा
अरे अच्छा, हाँ तो तुम भी लो चॉकलेट। कौन सी पढ़ते हो? नर्मदे। ठीक है चलिए। जाती हो स्कूल? जाती हो? क्यों बेटू स्कूल जाती हो? जाती हो क्यों नहीं बोलती? वो गूंगी है। जाते हो स्कूल? कौन से? हाँ नर्मदे हर बोलो। ठीक है वो तो नहीं बोलेगी, उसकी चॉकलेट नहीं मिलेगी क्योंकि वो नहीं जाती स्कूल। गूंगी है ना? ठीक है ना। नर्मदे है। नर्मदे है। नर्मदे है। अब बोलो नर्मदे हर बोलो। हाँ तुझे बोलने में क्या दिक्कत हो रही थी? हाँ देखिए कितने सुंदर बागान बनाए जा रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल भी लगे हैं इन झाड़ियों के बीच। गेंदे की वैरायटी लग रही है, वाइट गेंदा। नर्मदे है। नर्मदे हम इस आश्रम से अब इस खप्परमाल पहाड़ी में चढ़ना चालू करेंगे। यहाँ से ये चढ़ाई लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है और यदि इस चढ़ाई को नहीं चढ़ना है तो हमको 5 और 7 किलोमीटर ऐसा घूम के जाना पड़ेगा। हालांकि इसमें चढ़ाई रहेगा पर उसमें रोड रहेगा और ये सिर्फ 1 किलोमीटर उतरना चढ़ना और 1 किलोमीटर उतरना। 2 किलोमीटर में आप पूरा अपना खप्परमाल का सफर तय कर लेंगे। नहीं तो 7 किलोमीटर रोड से जाना पड़ेगा तो चढ़ाई उसमें भी रहेगी। नर्मदे हर देखिए इस पहाड़ी को चढ़ना है हमें। खप्परमाल की पहाड़ी कहा जाता है। सीधी खड़ी चढ़ाई है ये चढ़ना है और चढ़ के फिर उससे उतरना भी। और हमें यदि रोड वाला रास्ता जाते हैं तो हमें 7 किलोमीटर ऐसा चढ़ना उतरना रहेगा, ऐसा घूम घूम के। पर हम सीधा ये रास्ता जा रहे हैं सिर्फ 2 किलोमीटर का। नर्मदे हर देखिए हमें लगभग ये सीधा खड़ा पहाड़ चढ़े हैं और अभी और चढ़ना है लगभग 2 किलोमीटर और नीचे से चढ़ते हुए आ रहे हैं। 2-2.5 घंटा हो गया है चले जा रहे हैं। सबसे कठिन मार्ग कहा जाता है खप्परमाल का। इस रास्ते से यदि 100 परिक्रमावासी गुजर रहे हैं तो 5 ही आ पाते हैं यहाँ की कठिनाइयों को देखते हुए। और एक समय एक किसी भक्त को तो अटैक वगैरह भी आ गया था। हम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। एकदम भयभीत कर देने वाला रास्ता, ऊंचाई में एकदम ऊपर बसा हुआ है। और जितनी ऊंचाई अभी चढ़े हैं इस पहाड़ को चढ़ने के बाद उतनी ऊंचाई उतरना भी है। इस धुंधलाहट में मैया हल्की सी दिख रही है मुझे, यहाँ से साफ क्लियर दिख रही है, कैमरे में साफ नहीं आ पा रही है। सूल पहाड़ी की सबसे ऊंची पहाड़ी खप्परमाल, इस पर मैं हूँ अभी। उसके सामने सभी पहाड़ियाँ छोटी हैं। ये देखिए लगभग चढ़ने में मुझे 2.5 घंटे लग गए।
दोपहर के 3 बज रहे हैं, धूप खिली हुई है, परंतु सूलपानी के जंगल खप्पर माल का कोहरा देखिए कैसा कोहरा है। यहाँ से कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ से माँ दिखती है आगे, माँ नर्मदा पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, हल्की हल्की देख सकते हैं और कैमरे में वो भी नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए हमें नीचे उतरना है, लगभग 3-4 किलोमीटर ऐसे खड़ी पहाड़ी उतरना है। अभी हम ऐसा 4 किलोमीटर लगभग चढ़े थे और 4 किलोमीटर ऐसे उतरना है। वो आगे पगडंडी वाली रास्ता दिख रही है, वहाँ पहुँचना है। ये सूलपानी की खप्पर माल की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही डेंजर। इन पत्थरों से इन खाई से उतरना आपको आसान लगता होगा, और मैं इनसे उतर के आया हूँ और उसके बाद स्लिप भी हुआ और कुछ चोट भी आ गई। फिर भी मैं नर्मदे हाथ कहता हूँ आगे बढ़ता हूँ। हाँ ये सूलपानी का खप्पर माल का पहाड़, उस तरफ हम चढ़े थे। ऐसे चढ़ने में 2 घंटा लगा और उतरने में 2.5 घंटा लग गया, और हालत भी मस्त हो गई। ये देखिए अब जो सामने पत्थर दिख रहा है वहाँ सीधे उतर गया, मैं फिसल गया, सीधे सीधे उतर के नीचे आ गया।